अब हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। वन ऑफ द एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ द टू इवेंट्स, वन ऑफ द टू इवेंट्स मस्ट हैपन। एक तो दो में से एक जरूर होगा। गिवन दैट chance of one is 2/3 that of other. Find odds in favor of other. हमें दूसरे की फेवर में odds निकालने हैं अदर वाले की। तो पहला हम क्या करेंगे, let two events are A and B। हमने मान लिया वन पी ए है, तो ए की प्रोबेबिलिटी चांस ऑफ वन इज 2/3 ऑफ अदर, तो 2/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड odds इन फेवर ऑफ बी। odds निकालने हैं अदर की, तो अदर किसको माना है, जिसको अदर माना है उसी का। तो अदर का प्रोबेबिलिटी 2/3 ऑफ बी लिया है, तो अदर इवेंट इज बी, so we have to find odds in favor of B। ये टास्क तब सॉल्व होगा अगर मुझे प्रोबेबिलिटी B की मिल जाए तो। अब प्रोबेबिलिटी की B निकालने के लिए लेट हम मान लेते हैं पी बी इज एक्स, तो पी ए कितना आएगा 2/3x। अब क्या गिवन है कि दो इवेंट्स में से एक तो जरूर होगा ही होगा, इसका मतलब तीसरा कोई इवेंट है ही नहीं वहां पर, नहीं तो तीसरे का चांस हो सकता था। इसने कहा दो में से एक जरूर होगा, इट मीन्स टोटल इवेंट्स टू ही हैं। इट इज गिवन दैट one of two events must happen। तो अगर ऐसा कुछ लिख कर दे दे तो हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ए यूनियन बी सैंपल स्पेस ही है पूरा, कहने का मतलब। तो अब हमारे पास क्या होगा, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू वन, क्योंकि इंटरसेक्शन ये रखते नहीं, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी वन होती है। एक्स प्लस 2/3x इज वन, 3x प्लस 2x 5/3x इज वन, एक्स की वैल्यू आ गई 3/5। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 3/5। तो odds इन फेवर ऑफ बी आर क्या होंगे, देखो जब प्रोबेबिलिटी लिखी तो हम क्या बोलेंगे इसमें, फेवर 3 है, टोटल 5 है, तो अनफेवर कितने होंगे, 5 माइनस 3 2। तो अब odds इन फेवर, फेवर में लिखने हो तो आगे फेवरेबल पीछे अनफेवरेबल कितने हैं 2, तो 3:2 इज द आंसर। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखें, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल shuffled पैक ऑफ 52 कार्ड्स। पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ किया हमने, ठीक है। अब इसने बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसको ध्यान से पढ़ोगे, अ टू ऑफ हार्ट और डायमंड। मतलब जो टू लिखा हुआ कार्ड होता है, हार्ट वाली टू मिल जाए या डायमंड वाली टू मिल जाए, कोई भी एक आपको चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं, अगर कार्ड हार्ट का हुआ तो डायमंड का नहीं हो सकता, और डायमंड का हुआ तो हार्ट का नहीं हो सकता, कॉमन तो रखते नहीं। तो हम पहले क्या मान लें, लेट
E1 and E2B events that drawn card is card of two of heart and two of diamond respectively. हमने क्या मान लिया कि E1 E2 दो इवेंट्स हैं और जो ड्रॉन कार्ड है हमारा वो या तो टू ऑफ हार्ट है या टू ऑफ डायमंड है रिस्पेक्टिवली। मतलब हार्ट की टू ले लो या डायमंड की टू ले लो। तो ये चीज है बड़ी। और अगर हमें ऐसे दिया हुआ है तो अब हम क्या लेंगे देखो, टू ऑफ हार्ट हो या टू ऑफ डायमंड, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मुझे क्या चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2। लेकिन ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कॉमन कुछ भी नहीं रखते। E1 E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये क्या आएगी, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2, दूसरी आएगी ही नहीं। अब P ऑफ E1, एक टू का कार्ड लेना है, वो तो एक ही होता है हार्ट का, 1/52। तो ये दोनों कार्ड्स हो जाएंगे। तो 2/52 इज 1/26। ये आ गई। नेक्स्ट इसने बोला जैक और अ क्वीन और अ किंग, अगर ऐसा हो जाए या जैक आ जाए या क्वीन आ जाए या किंग आ जाए। सेकेंड पार्ट में जैक और क्वीन और किंग, अगर मुझे ऐसे चाहिए हो तो हम यही मान लो, लेट E1 E2 E3 be events that drawn card is drawn is card of jack, queen, king respectively। जैक आए तो हम E1 मान लेते हैं, क्वीन आने को E2 और किंग आने को E3। अगर हमने ये मान लिए E1 E2 E3 तो क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मैंने बोला है कि या तो E1 हो जाए, चाहे जैक आ जाए, चाहे क्वीन आ जाए और चाहे किंग आ जाए। और किसका आए ये नहीं बोला कि भाई स्पेड का या क्लब का या हार्ट का, कोई भी आ जाए। तो अब कोई भी होना हो तो पहले तो सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3 आएगा। अब कोई भी एक जैक लेना हो तो 4/52, 4/52, 4/52, क्योंकि जैक भी 4 होते हैं, किंग है, क्वीन है, तो चार में से कोई भी एक आ जाए और टोटल केस 52, क्वीन भी। तो ये आपके पास बन गया 4/52 इज 1/13, 1/13, 1/13। आंसर इज 3/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर मैं बोलूं आपको इन गिवन रेस odds in favor of three horses A, B, C are 1/3, 1/4, 1/5। और ये बोल रहा है assuming dead heat is impossible, find probability that one of them wins। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इनमें से कोई एक ना एक जरूर विन करेगा। तो अगर अब ऐसा क्वेश्चन करना हो तो सॉल्यूशन गिवन है, रेस में थ्री हॉर्सेस हैं जो रेस लगा रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज दे दी हैं, ऑड्स इन फेवर दिए हुए हैं। तो ऑड्स इन फेवर से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। लेट E1 E2 E3 be events that horse A, B, C wins the race respectively।
अगर ए जीतता है उस इवेंट को E1 मान लो, बी जीतेगा तो E2 मान लो और सी जीतेगा तो E3 मान लो। हमने ये मान लिए। अब एक निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी लिख लोगे। नाउ odds इन फेवर ऑफ एज विनिंग रेस। ए के रेस जीतने के ऑड क्या दिए हुए हैं? 1:3। तो आगे होती है फेवर, पीछे होती है अनफेवर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी ए के जीतने की? आगे फेवरेबल इवेंट है फेवर, अनफेवर पीछे है। टोटल कितने बनेंगे? या मैं छोटा सा लिख रही हूँ, एक बार आपको पता हो जाए। फेवर 1, अनफेवर 3 है, तो टोटल निकाल लो ना। पहले हम माइनस करके ढूंढते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई हो तो हम इनफेवरेबल निकालते हैं। अब फेवर अनफेवर दी हुई है तो टोटल निकाल लो 3, 1, 4। तो इनका सम 1 + 3, 4 नीचे आ जाएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1:4 दी हुई है, तो 1/1 + 4 5, और E3 है 1:4 1:5, तो 1/6। तीनों की प्रोबेबिलिटीज आ गई। नाउ इसने कहा डेड हीट इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि एक ही जीतेगा, ऐसा नहीं हो सकता कोई दो हॉर्स इकट्ठे जीत जाए। तो डेड हीट इज इम्पॉसिबल, दैट इज E1, E2, E3 आर म्यूचुअली इम्पॉसिबल, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब ऐसा नहीं होगा तीनों जीत जाए। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो ए जीतेगा, या बी जीतेगा, या सी जीतेगा, और कोई भी दो क्लैश कॉमन नहीं करेंगे। तो मेरे पास आएगा एक्सक्लूसिव हो तो PE1, PE2, PE3। तो अब आप सॉल्व कर सकते हो। 1/4, 1/5, 1/6, एलसीएम आ जाएगा 37/60। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी काफी केसेस और भी मिलेंगे इस टाइप से। सपोज 4 पर्सन हैं, और अगर हम ये बोल दें कि वो 4 पर्सन के ग्रुप में 3 मैन, 2 वुमेन, 4 चिल्ड्रन हो, ठीक है, ग्रुप है। आउट ऑफ इट 4 persons are chosen such that